गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा 10th बी क्लास एसएसटी क्लास और एसएसटी में आपका हिस्ट्री का सेकंड लेसन चल रहा है। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी साइमन कमीशन की, तो साइमन कमीशन का टॉपिक चल रहा है अभी और उसी पे बात करते हैं आज। साइमन कमीशन के बारे में मैंने आपको बताया, साइमन कमीशन आया था तो उसका एक कमीशन था, एक आयोग था, हिंदी में उसे एक आयोग बोलते हैं, और एक सदस्यों का गठन था। वो 6 सदस्यों का गठन था, कमेटी थी। और जो भारत आई, जो ये जांच करना था उसका कि भारत में इस तरह से हिंसक घटनाएं हो रही हैं, लोग मारे जा रहे हैं, गोली से मारे जा रहे हैं, तो उस घटनाओं का एक उन्हें ब्यौरा देना था, किस तरह से ये घटनाएं हो रही हैं। लेकिन उसमें एक रीज़न था, एक क्या कारण था, जो गो बैक के नारे लगाए गए भारतीय के द्वारा कि उसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। सबसे बड़ी बात ये थी उसमें कि कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। भारतीय सदस्य न होने के कारण भारतीयों को उस पर, कमेटी पर विश्वास नहीं था कि ये सही रिपोर्ट देगी, ये भारतीयों के फेवर में रिपोर्ट देगी या डिसफेवर में रिपोर्ट देगी। तो भारतीयों के विश्वास नहीं था, इसलिए वो इसे वापस जाने के नारे लगाए। और ये 1928 में जब यह कमीशन भारत आया तो इसके विरोध में नारे लगे और साइमन कमीशन जो था वापस जाओ के नारे लगे। इस तरह से भारतीयों ने इसका विरोध किया कि हम साइमन कमीशन की जो कमेटी है उसे भारत में नहीं आने देंगे और ना ही कोई जांच करने देंगे। उनकी मांग थी कि इसमें भारतीय, कोई भी एक भारतीय नेता हमारा या एक या 2 सदस्य होने चाहिए, जिससे जो जांच है वो निष्पक्ष हो सके। तो इस तरह से भारतीयों ने इसका भरपूर विरोध किया। लाहौर में इस कमीशन के विरोध कर रहे भारतीयों पर लाठी चार्ज कर दी गई। अब जो लोग रैली बना करके इसका विरोध कर रहे थे, कहाँ कर रहे थे? लाहौर में। लाहौर अब पंजाब उसमें है, आपके पाकिस्तान में। उस समय पाकिस्तान नहीं था, एक ही भारत था पूरा, और लाहौर एक बड़ा शहर था उस समय। और वहीं पे भारतीयों ने उसका विरोध किया। विरोध करने के बाद पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज करा। उस लाठीचार्ज में एक लाला लाजपत राय थे, जो एक स्वतंत्रता सेनानी थे। वो बेचारे बुढ़े थे और बुढ़े होने के कारण पुलिस ने उन पर इतनी लाठियाँ बरसाईं, क्योंकि रैली में आगे थे, वो नेता थे तो रैली में आगे थे, इसलिए उन पर इतनी लाठियाँ बरसाईं, बेचारे घायल हो गए, पुलिस ने लाठियाँ मारी उनके, और 1 महीने के अंदर ही उनकी मृत्यु हो गई, उनका देहांत हो गया बेचारों को। जो बुजुर्ग व्यक्ति थे, बुढ़े थे, और उन पर लाठियाँ बरसाईं पुलिस के द्वारा कि इसका विरोध क्यों कर रहे हो, तो इस तरह से उनकी मृत्यु हो गई। तो इस तरह से बड़ा एक भारतीय खेमे में असंतोष हो गया और लोग हिंसक हो गए, और हिंसक होने के कारण बहुत सारी घटनाएं घटी। राजगुरु चंद्रशेखर और इन्होंने असेंबली में बम भी फेंका वहाँ पे, इस घटना से उन्होंने दुखी होकर के। तो इस तरह की बहुत सारी हिंसक घटनाएं घटी उस समय पे। तो फिर क्या होता है, ये यहाँ पर सीमित हो गया। उसके बाद आपका अगला टॉपिक आता है नमक यात्रा और सविनय अवज्ञान आंदोलन। तो नमक की यात्रा क्यों की गई, ठीक है, तो उसमें भी एक रीज़न था क्यों की गई, उसके बारे में बताऊंगा क्यों की गई थी नमक की यात्रा। सविनय अवज्ञान आंदोलन में उपनिवेशिक कानूनों का उल्लंघन करना था। देखिए, सविनय अवज्ञान आंदोलन का मतलब मैंने आपको बता दिया। अवज्ञा का मतलब होगा हम जो क्या है, आज्ञा नहीं मानना, आज्ञा का उल्लंघन करना, ठीक है। तो उपनिवेशिक जो हमारा देश था, उस कानून को उल्लंघन किया, हमारे देश के लोगों ने उसका उल्लंघन किया, जो भी कानून लाना चाह रहे थे। यही सविनय अवज्ञान आंदोलन का मुख्य टारगेट था। सहयोग न करना, ठीक है ना, आह्वान किया जाने लगा कि कोई भी इसका सहयोग ना करे, इसका आह्वान किया जाने लगा लोगों के द्वारा कि जो सविनय अवज्ञा, जो भी वो आज्ञा दे रहे हैं, आपके अंग्रेज कोई भी कानून पारित कर रहे हैं या कुछ भी वो आदेश दे रहे हैं, तो उसका आज्ञा मत मानो, चाहे वो सेना में है, पुलिस में है, या जनरली वो जनता को आदेश दे रहे हैं, तो इस तरह से कोई भी उनकी आज्ञा न माने तो उसका उल्लंघन करे, ठीक है। तो यही सविनय अवज्ञान आंदोलन था। गांधी जी ने सविनय अवज्ञान आंदोलन प्रारंभ करने से पहले लॉर्ड इरविन, जो उस समय का क्या था, सरकार का वायसराय था,
लॉर्ड इरविन क्या था, उस समय का वायसराय का एक अधिकारी था, के सामने 11 मांगें रखी। उन 11 मांगों में क्या था भाई, जो 11 मांग उन्होंने रखी, गांधी जी ने रखी, और उनमें से कुछ मांगें थीं, एक नमक कर ख़त्म कर दिया जाए, राजस्व कम कर दिया जाए। ये मुख्य मांग थी उसमें दो, कि एक तो नमक पर टैक्स लगा दिया, गवर्नमेंट ने नमक पर टैक्स लगाने के कारण, और वो सभी भारतीयों पर लागू किया गया। तो नमक हमारी बहुत ही बेसिक नीड है हमारी, और अगर उस पर टैक्स लगा दिया सभी पर टैक्स लग गया। एक राजस्व जो था, खेती से जो कर लिया जाता था, उस खेती कर पर कर बढ़ा दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा। तो उनकी डिमांड थी कि एक कर को ख़त्म कर दिया, नमक के कर को ख़त्म कर दिया जाए, और राजस्व कर जो एक लगान के रूप में खेती से कर लिया जाता है, आज भी लिया जाता था, उस समय भी लिया जाता था, उसको भी कम कर दिया जाए। ठीक है, परंतु क्या हुआ, इरविन ने सारी मांगें अनावश्यक बताईं। उन्होंने कहा ये कोई मांग नहीं है और इस तरह से कोई भी आपकी मांग नहीं मानी जाएगी, गांधी जी से उन्होंने बोला, और पूरे करने से इनकार कर दिया, सारी मांगों को ख़त्म कर दिया, खारिज कर दिया उन्होंने, कोई मांग आपकी पूरी नहीं की जाएगी। लेकिन गांधी जी ने फिर एक बार पत्र लिखा, और उन्होंने उसमें लिखा कि अगर 11 मार्च 1930 को तक उनकी मांगें नहीं पूरी की गई तो सविनय अवज्ञान आंदोलन प्रारंभ कर देंगे। इस तरह से उन्होंने एक पत्र लिख करके इरविन को बताया, और वहाँ पे उन्होंने पत्र लिख करके भेजा कि अगर वो हमारी 11 मांगों को नहीं मांगते हैं तो दोबारा से सविनय अवज्ञान आंदोलन चालू हो जाएगा भारत में। परंतु क्या होता है आगे, इरविन झुकने को तैयार नहीं था, उसने कोई मांग नहीं मानी, और न ही उन्होंने इस पत्र पर गांधी जी के को ध्यान दिया, और महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञान आंदोलन प्रारंभ कर दिया। तो इस तरह से उन्होंने अपना आंदोलन प्रारंभ कर दिया गांधी जी ने दोबारा से, जब उनकी कोई मांग नहीं मानी गई। तो अब बात आती है डांडी मार्च। डांडी मार्च जो था आपका, वो नमक का विरोध किया गया था, नमक जो कर लगाया था। गांधी जी की जब कोई मांग नहीं मानी गई तो उन्होंने डांडी मार्च कर दी। डांडी मार्च में क्या था, नमक कानून को तोड़ना था गांधी जी को। तो गांधी जी ने 78 यानी 78 वॉलंटियरों के साथ, जो उसके साथ साथ चल रहे हैं, आप अपने नोट के पीछे भी देख सकते हैं कि गांधी जी हैं लाठी लेकर के, उनके पीछे कुछ लोग हैं, तो 78 लोग हैं वो। ठीक है, उनका चित्र आज भी आता है। नमक यात्रा शुरू कर दी। यह यात्रा साबरमती में गांधी जी ने आश्रम से, गुजरात में साबरमती है, और वहाँ से अपने आश्रम से आरंभ करके उन्होंने, और 240 किलोमीटर दूर डांडी नामक गुजरात के एक कस्बे में जाकर ख़त्म हुई, और वहाँ जाकर के उन्होंने डांडी पे जाकर के उन्होंने नमक के समुद्र के पानी से नमक बनाया और भारतीयों में बांटा, जिससे नमक का कानून उन्होंने तोड़ दिया। तो इस तरह से गांधी जी ने नमक का कानून तोड़ा, और तोड़ करके उन्होंने इस तरह से भारतीयों में जो नमक पर टैक्स लग रहा था, गवर्नमेंट को अपोज किया। तो ये थी बेटा आपकी नमक यात्रा थी, असहयोग आंदोलन, डांडी मार्च आपका, और साइमन कमीशन के बारे में आपको बताया। ठीक है, ये नोट्स आप तैयार कर लेना।